Hello everyone, my name is Daya sir. You are watching my YouTube channel. मैं आपके लिए बहुत पुराना नहीं हूँ, अभी जल्द में ही मैंने पढ़ाना चालू किया है, लेकिन आप लोगों के प्रेम ने मुझे बार बार प्रेरित किया है कि मैं आपका हमेशा सहयोग देता रहूं और आपको नई नई और रोचक जानकारियां प्रदान करता रहूं, ताकि आप मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के दो तरीके हैं। कुछ साधारण ब्याज जो है बिल्कुल वर्ष दिया होता है, 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का, 8 साल का, तो साधारण ब्याज तो हम बहुत आसानी से उसका निकाल लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं आ जाता है 2 साल 9 महीने, 2 साल 15 दिन, 2 साल 7 महीने, तब आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे सवालों को हल करने का हम एक नायाब तरीका देंगे जिससे आप आसानी से उन सवालों को हल कर सकेंगे। और इसमें थोड़ा बात और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे हम किसी के पास गए और हमने उससे 2000 रुपये ले लिया, कर्ज के नुमा ले लिया, और उससे मैंने बोला भाई देखो ऐसा है कि हम तुम्हें साल भर में 10% देंगे, साल भर में आपको हम 10% देंगे। पता चला 5 साल तक हम पैसा नहीं दे पाए। उसके उपरांत हमने 10% जो जोड़ के दिया है, तो जो 10% हम देंगे कुछ एक्स्ट्रा धन देंगे। जैसे हमने 2000 लिया है उसमें कुछ पैसा और जोड़ेंगे, जो हम उसको एक्स्ट्रा देंगे। 2000 के बदले अगर उसको हम 2400 दे रहे हैं, 2500 दे रहे हैं, 3000 दे रहे हैं, तो लिया तो मैंने था 2000, दिया उसको 3000, तो हमने क्या एक्स्ट्रा दे दिया? 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिया। वही जो एक्स्ट्रा मनी होती है दैट इज़ नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, उसी को जो है साधारण ब्याज कहा जाता है। और जो साधारण ब्याज और जो लिया गया धन है, दोनों का कम्बिनेशन करके, दोनों का योग करके निकाला जाता है। जैसे 2000 लिया था, 1000 हमारा साधारण ब्याज हुआ, तो 2000 और 1000 मिल के बना 3000। 3000 मेरा मिश्र धन हो गया। और जो धन हम किसी से ले लेते हैं वो धन हमारा मूल धन होता है। मूल धन को प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल का 2 अर्थ होता है। एक प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य महोदय, एक हो गया प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, और एक प्रिंसिपल और होता है, जबकि इंग्लिश की चर्चा हम बता दे रहे हैं। एक प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत या नियम होता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर प्रधानाचार्य और मूलधन की स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं, इसके तरीके को समझते हैं। और हमारी वीडियो को आप स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से होता क्या है, अगर हम बार बार वीडियो को स्किप करते हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं केवल सूत्र हम देख लें, तो सूत्र देखने से सूत्र तो आएगा, उसके करने का तरीका आना चाहिए। वीडियो आप स्किप मत करिएगा लास्ट तक, और पूरा वीडियो देखिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए। जितनी बार वीडियो देखेंगे भैया जी, उतना ही परफेक्ट आपको ज्ञान होगा। और अपने मन में एक बात और धारण कीजिए, हर प्रश्न के बारे में आप सोचिए क्यों, वाई। अब जैसे वाई करना आपने सीख लिया, हम बाय नहीं करना कह रहे हैं, वाई। वाई माने क्यों। अब बाय कर लेंगे तब तो भैया हमसे भी बाय कर लो। क्या सीखोगे? पढ़ाई से बाय नहीं करना, पढ़ाई से वाई करना है। जैसे कहा गया भैया, जैसे छोटा सा क्वेश्चन जनरल नॉलेज का लेते हैं, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? वाई। वाई माने पत्तियां हरी होती हैं, कोई बता दिया तो हमने पूछा वाई, क्यों होती हैं? तो उत्तर यही हुआ कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे खून लाल क्यों होता है? बच्चा बोला वाई। तो अगर खून लाल होता है, कोई तुमसे बोला, तो तुमने कहा वाई, क्यों होता है, तब तो वो उत्तर देगा भाई हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमने कहा मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? लाल होता है, तो तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मंगल ग्रह लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इस तरीके से वाई अगर अपने मन में लगाएंगे
तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज़ के बारे में वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ध्यान रख के पढ़ाई करिए और आगे देखिए। साधारण ब्याज के दो फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला हम बता रहे हैं, जैसे ये मेरा होता है साधारण ब्याज, इस फार्मूले को आपको रटना पड़ेगा। साधारण ब्याज बराबर, याद कर लीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ये मेरा नियम है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। या फिर इसको इंग्लिश में ले लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R गुणे T बटा 100। ये मेरा फार्मूला है, इस फार्मूले को आप देख लीजिए। ऐसे जैसे हमने प्रश्न किया कि मेरे पास 2000 रुपये, किसी के पास 2000 रुपये किसी ने ले लिया कर्ज किसी से, तो P कितना हुआ 2000 रुपये। पता चला कितने परसेंट पे ले लिया, 15% पे। 2000 रुपये आपने किसी से लिया, कितने परसेंट पे लिया, 15% पे ले लिया, 15% पे लिया। अब इस 15% का T हमने ले लिया। T मेरा है, मान लीजिए मैंने 4 वर्षों के लिए ले लिया, 4 वर्षों के लिए हमने धन लिया। कितने वर्षों के लिए लिया, 4 वर्षों के लिए। अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, दोनों निकालना है। अब हम करते क्या हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अब आप करेंगे क्या, यहां से देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R गुणे T बटा 100, ऐसे लिख लिए। अब चाहे इसको हिंदी में लिख सकते थे, हिंदी में भी हम लिख सकते थे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। इसके बाद हुआ क्या, P की वैल्यू दी हुई है 2000, यहाँ पे मैंने 2000 रुपये ऐसे लिख दिए। R का मान दिया हुआ 15, तो R की जगह मैंने 15 लिख दिया। समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष, लिख लिया 4 वर्ष, बटे मैंने 100 कर दिया। अब इसमें देखते हैं कौन चीज किससे कटती है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, तो मेरे पास आया क्या, 20 आया, 15 आया, 4 आया, बटा 1 आ गया। किसी चीज के बटे 1 है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो 20 गुणे 15 गुणे 4, 20 का गुणा 15 में करते हैं और 15 का गुणा 4 में करते हैं। 20 का गुणा 1500 में करोगे 300 आएगा, 20 का गुणा 15 में करेंगे 300 आएगा, 300 में 4 का गुणा कर देंगे, हमको मिल गया 1200 रुपये। ये जो 1200 आ गया मेरा, ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस P। सिंपल इंटरेस्ट 1200 था और P का मान मेरा कितना है, 2000 रुपये है, तो कुल मिला के 3200 रुपये हो गए। इस तरह से हमारा 3200 रुपये आंसर आ गया। फिर से एक बार देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट चाहे इसको कह लो P गुणे R गुणे T। P मेरा प्रिंसिपल है, R मेरा रेशियो है, T मेरा टाइम है, 100 से हम भाग दिए। किसी से मैंने लिया 2000 रुपये, ये मेरा रुपए लिखा हुआ है, 2000 रुपये किसी से लिया है। R मेरा 15% है, समय मेरा 4 वर्ष है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हमको फाइंड आउट करना था। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। P की जगह मैंने 2000 रुपये लिखा, R की जगह मैंने 15 लिखा और T का मान मैंने 4 लिखा बटे 100। 0 0 कट गया, 20 गुणे 15 गुणे 4 बटे 1। किसी भी चीज की बटे 1 हो जाए, 4 बटे 1 का मतलब 4, 10 बटे 1 का मतलब 10,
100/1 का मतलब 100, ये मैथ है। 1r/1 का मतलब r। तो किसी भी चीज के बटे 1 हो तो उसका उत्तर वही ऊपर वाला आता है। तो हमने ऊपर वाला लिख दिया 20 गुणे 15 गुणे 4। गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, जीरो बढ़ा लिया और 4 का गुणा किया तो 30, 300 गुणे 4 कर दिया, 1200 रुपये आ गया। अब हमने अमाउंट जब निकालना हुआ 1200 में 2000 जोड़ दिया, हमारा आ गया 3200 रुपये। आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। अब देखिए हम महीने का कैसे निकालते हैं, महीने वाइज। महीने वाले में क्या होगा, यहाँ पे जो P गुणे R गुणे T था, R गुणे T था, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 1200। क्या करना पड़ेगा, 1200। ठीक। अगर महीने का निकालना चाहते हैं तो 1200 करना होगा। वो देखिए कैसे, जैसे हमने लिया P का मान मैंने ले लिया 5000 रुपये, और दूर लिख दे रहा रुपये। 5000 रुपये मैंने लिखा, P का मान ले लिया। इसके बाद R का मान मैंने ले लिया, R का मान ले लिया मैंने 5%। T का मान मैंने ले लिया 2 वर्ष 3 माह, और हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, हमको निकालना है अमाउंट। ये मेरा सवाल है। P का मान 5000 रुपये, R का मान 5%, T का मान 2 वर्ष 3 माह और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और अमाउंट हमको निकालना है। क्लियर है। अब ध्यान देने की बात है, ये हम चूंकि 1200 लिखे हैं, ये सूत्र हमारा किसके लिए है, महीनों के लिए। वो सूत्र मेरा वर्षों के लिए था। वर्ष जब रहेगा, महीने के लिए आप कभी भी महीने में जिक्र करेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मुझे दिया था 2 वर्ष 3 माह, इसको मैंने महीने में बदल लिया। अब सबको मालूम है कि 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 2 गुणे 12 प्लस 3, 12 दूनी 24 प्लस 3 बराबर 27 महीने। 27 महीने। तो इस तरीके से हमने 2 वर्ष 3 माह को महीने में बदल लिया। 2 वर्ष, 1 वर्ष बराबर मालूम है, 1 वर्ष बराबर 12 माह या महीना। 1 वर्ष में अगर 12 महीना होता है तो 2 वर्ष में 12 दूनी 24 महीने और 3 महीने और जोड़ दिया, 24 3 27 महीने। अब हमारा ये सवाल महीने में बदल गया, हमने महीने में ट्रांसफर कर लिया। अब हम महीने में जब ट्रांसफर कर लिए हैं तो इसका फॉर्मूला लगा दिया, महीने वाला फॉर्मूला। सूत्र मेरा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। महीने वाला सूत्र में आपको 1200 से भाग देना है, क्योंकि 12 महीने साल भर में होते हैं, इसलिए 1200 से। वर्ष में रहेगा, साल भर में कितने महीने होते हैं, 12, तो 1200 से भाग दोगे। जब वर्ष रहेगा तो साल भर में कितने वर्ष होते हैं, 1 वर्ष। एक लिख के 2 जीरो बढ़ा देना 100 से, बस हो गया कहानी। यहाँ पे देखिए मूलधन क्या दिया हुआ, मूलधन का मतलब P होता है, चाहे इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, P गुणे R गुणे T बटा 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, P का मान यानी मूलधन का मान कितना दिया हुआ है, 5000, यहाँ लिख दिया 5000, गुणे R का मान 5%, समय मेरा क्या दिया हुआ है, महीने बदला है 27 बटे 1200। जो कटता है आप उसको पहले खलास कर दीजिए, 0 0 0 0। अब मेरा आ गया नई चीज, 50 गुणे 5 गुणे 27 बटे 12। अब इसको हम काटते हैं 3 से, 3 चौको 12, 3 नवा 27। अब हमारी नई चीज क्या प्राप्त हो गई, यहाँ पे देख लीजिए, नई चीज हमारी प्राप्त हो रही है
50 का 5 में गुणा कर दिया 250 गुणे 9 बटे 4। 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो 125 आ जाएगा। अब 125 का 9 में गुणा कर देंगे, 9 पना 45 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल लगा 2, 9 1 के 9 2 11, 1125 बटे 2, 1125 बटे 2। अब इसको हम भाग दे देते हैं तो मेरा नया उत्तर आ जाएगा। 2 से दिया 2 पचे 10, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4.50, यानी मेरा आ गया अमाउंट 562 रुपये, सॉरी हमारा साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट आ गया 562 रुपये 50 पैसे। अब हमने क्या किया, इसको तुरंत जोड़ते हैं। जोड़ते किस में है, अब हमारा अमाउंट निकालना है या मिश्र धन निकालना है, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मेरा क्या आया भैया, शुरू में देखो 5000 था, 5000 रुपये में कितना जोड़ देंगे, 562 रुपये 50 पैसे। तो मेरा आ जाएगा 5600, 5000, हाँ ठीक, 5562 रुपये। 5000 में 562 रुपये जोड़ेंगे, 5562 रुपये 50 पैसे। ये मेरा आंसर क्रिएट होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और साधारण ब्याज चाहे महीने में निकालना हो तब आप 1200 से भाग दे देंगे। साधारण ब्याज अगर वार्षिक में निकालना हो भाग 100 से देंगे। और ऊपर जो है पी गुणे आर गुणे टी या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 या बटे 1200, 2 फार्मूला लगा के आप साधारण ब्याज के कठिन और जटिल दोनों सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो, आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।